हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और चैप्टर है वो आपका फंक्शन है, जिसे फलन नाम से जाना जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें आपका एक ही लेक्चर होगा, आपको कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा ये इसमें फॉर्मूले थोड़े से यूज करने हैं, ज़्यादातर नहीं, सब लोग हल कर लेते हैं इसमें इन क्वेश्चनों को। तो आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको हम समझा रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो हमारा जो हम बुक से लेते हैं, जो फॉर्मूला आपकी कंडीशन है, जो गुण धर्म है, आप बुक होगी तो बुक में भी देख लेना, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसके गुण धर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपका ये फॉर्मूला होता है एफ माइनस, चलो जी ले लिया, ठीक है, माइनस जी, ठीक है, और इधर है आपका एक्स गुणा में। तो ये कंडीशन दी रही होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फंक्शन के मान दिए होंगे तो आपको माइनस और जे हो जाएगा जी और ये एक्स, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला ये बना। अगर प्लस माइनस है तो अगर यहाँ पर क्या है एफ प्लस जी, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे क्या, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कंडीशन हो गई, ये क्या की हो गई, प्लस माइनस की। अब आती है दूसरी कंडीशन, इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको फॉर्मूले बिल्कुल यूँ कहोगे, सिंपल सा है, इस चैप्टर को क्यों कराया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका और ये जी हो जाएगा, इंटू जी है गुणा में, तो एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स और गुणा जी और एक्स, ठीक है। ये कंडीशन हुई आपकी। फिर उसके बाद आता है दूसरी कंडीशन एफ अपॉन जी, ठीक है, ये भाग वाली कंडीशन है। भाग वाली कंडीशन कैसी होगी, एफ एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा जी एक्स। जी अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आप पर बुक है तो आप बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। एक और कंडीशन होती है, वो ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, बट आपकी वो भी है, ये आपकी दी गई है कंडीशन, ठीक है। ये एफ है आपकी, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे एफ, ठीक है, ये कोष्टक लगाया, फिर एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स का मान, जो आपकी ये एफ एक्स को सॉल्व, एफ एक्स का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसका मान रखेंगे, फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स एक्स। ये क्या कंडीशन बनेगी, जैसे आपको अब मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। चलो इस कंडीशन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, कंडीशन नोट करनी होगी। तो अब मैं इसमें रेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन, ये दोनों साथ में ही लूंगा, फिर उसके बाद आपका क्या करूंगा, फिर आपकी तीसरी कंडीशन लूंगा, तो चौथी कंडीशन, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन का दी एंड हो जाएगा। बस ज्यादा से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिएगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आपको दिया है एफ एक्स का और एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन है प्लस का 4, ठीक है। तो ये कंडीशन दी हुई है, तो क्या आपसे कह रहा है कि तो f2 का मान ज्ञात करो, 2 का मान बताओ, ठीक है, 2 का मान ज्ञात बताओ। तो ये एफ एक्स है, यहाँ पर क्या है f2 है, तो आप x की जगह पर क्या मान दिया गया 2 का, तो यहाँ पर कहोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू क्या है f2, ठीक है। तो एफ एक्स का जो मान है, तो एक्स का क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के ये 4 हो जाएगा। ये आपकी एफ एक्स 2 है, तो एक्स की जगह पर रखेंगे कंडीशन, तो आप रखोगे यहाँ पर 2 का वर्ग रखोगे, 2 का वर्ग, और ये आपका 3 गुणा 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो ये आपका मान निकल कर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 4। तो आपका ये टोटल मान जो 10 और ये क्या आया, आपका आंसर 14 निकल कर आया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन, ये क्या हो गई आपकी प्लस वाली कंडीशन, जो आपकी सिंपल सी कंडीशन हो गई, एक सिंपल कंडीशन है, ठीक है, ये सिंपल कंडीशन है। अगर आपको और ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक और कंडीशन आपको बताते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप से आपका 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा आपसे इस चैप्टर से। आपको वैसे तो थंबनेल पर पता है आपको कि 2 से 3 नंबर का आपको इस चैप्टर से फंसेगा, तो 100% फंसेगा, 2 से 3 नंबर में फंसेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करिएगा, इसको बस सिंपल से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए लास्ट ये कॉन्सेप्ट कराया है। और आपको नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर लगाऊंगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो आप उन लेक्चरों को मिस ना करें, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। वैसे एफ एन की वैल्यू दी गई है, एफ एन की वैल्यू दी है आपको
एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, कह रहा है आपको कि एफ एन, ठीक, और प्लस वन अपॉन एफ एन की वैल्यू बताओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? एफ एन की वैल्यू ये है तो सिंपल सा इस फॉर्मूले में जैसे वहां पर वैल्यू मांग रहा है ना, उसी में आप क्या करोगे, रख दोगे। तो एन सॉल्व करोगे यहाँ से, सॉल्व, ठीक है, या पुट इन वैल्यू इसमें रख दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एन प्लस वन। ठीक, ये क्या आया, ये आपका ये भिन्न का जो आपका ये है जो लगा दिया, और ये क्या होगा अपॉन, ये क्या है एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, अब एक बात आपको पता है कि हमारे जो लास्ट वाली संख्या होती है कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो आपका ये एन अपॉन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन और प्लस एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आसानी से सॉल्व करोगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, इसका भिन्न करना जानते हो तो आपका हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा आपका एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका अंदर नीचे क्या बचा, एन प्लस वन बचा। ठीक, तो सिंपल सा, वैसे चाहो तो इसी टाइप से सॉल्व आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, और वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, प्लस टू एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका एन, ये क्या आया आपका आंसर, यहाँ पर ये सिंपल सा आपका आंसर आया फाइनल, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एन टू एन स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये टू एन है तो टू एन लिख दिया, और ये वन हो गया। अपॉन में क्या है आपका आंसर, ये फाइनल आंसर क्या आपका निकल करके आ गया। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को भी ऐसे हल करोगे। ज़्यादातर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ आया होगा। तो अब मैं रेयर करता हूँ, ठीक है। आप ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, बस 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। जो भी 17 में पास होना चाहता है, 17 चाहता है, हर 17 कर रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 17 मार्क्स आपके ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इम्पोर्ट जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका एफ एक्स है और वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये क्या है एक्स। ठीक है, तो कह रहा है आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो आपको सिद्ध करके लाना है टेन थीटा बाई टू, टेन स्क्वायर स्क्वायर है यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ज्ञात करके लाना है। तो सिंपल सा आपको पता है एक्स की जब वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे, तो यहाँ पर करेंगे सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर वन माइनस वन, एक्स की जगह पर क्या रखोगे, कॉस थीटा रखोगे। ठीक, वन प्लस कॉस थीटा। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर आपके कॉस के साथ कहीं पर भी प्लस माइनस में अगर आपको वन दिखाई दे तो ये सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, कॉस का वन, बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन वन होता है। तो इसको ये कॉस करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस कंडीशन में रहने नहीं दूंगा। तो आप यहाँ पर क्या होगा, आपका वन काटने के लिए हमको फॉर्मूला अपनाने पड़ेंगे, वो हमने बताए थे, कॉस टू थीटा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस मतलब थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा होता है, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन, ये 3 फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर टू दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान बनाने के लिए तो हम थीटा बाई टू कर देंगे। एंगल क्या कर देते हैं, हम आधा कर देते हैं। ठीक है, एंगल क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो एंगल इनके आधे हो जाएंगे, जो भी एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा। अब देखिए वन के किस कंडीशन से कटेगा, देखिएगा, अगर हम इस वाले में क्या कर दें, साइन वाला रख दें तो आपके वन कट जाएगा ना, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस ये हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका वन से वन कैंसिल। अब नीचे वाले में कॉस वाला रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा यहाँ से सिद्ध भी हो रहा है कि हमारा टेन भी आ सकता है, तो हम सिंपल सा रखेंगे वन माइनस, कोष्टक लगाया, यहाँ पर रखा वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, सिंपल सा हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वन प्लस करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन हो जाएगा। फिर सिंपल सा यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो ये वन से वन कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का अंदर गुणा करोगे, आप क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, तो माइनस
ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कंडीशन आपकी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो 1 से 1 क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर सॉरी 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल मान एफ कॉस थीटा का मान सिद्ध होके आ गया, क्या आ गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन है 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन ये आपका परीक्षा में 2017 में पूछा गया था और 18 में भी पूछा गया था और 8 में भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ट्रिक लगा ली तो आपका आंसर आ जाएगा, ट्रिक नहीं लगा भाई तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चनों की 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आसानी से फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा चलो। फिर आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा। होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, होमवर्क में ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन करना है। ये आपको दिया रहा है एफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स सिद्ध करो, तो ये आपका मान दिया रहेगा, तो एक्स की जब रखना है और आपको 2f(x) मान निकल के सिद्ध करके लाना है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसी टाइप से आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको इस टाइप का, एक और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है 5x² माइनस का 4x प्लस 7, ये तो एफ माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक। तो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा। आपका क्वेश्चन है f(x), तो यहाँ पर क्या है आपका 2x अंडर रूट क्या है आपका 1 माइनस के x²। तो सिद्ध करवा रहा है, आपसे कह रहा है यहाँ पर सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ये आपके कै नंबर में मिलेगा, ये 2 नंबर में आपको मिलेगा क्वेश्चन। जो मैंने पहले कराए थे वो शायद है कि 1 नंबर में दे दे या फिर 2 नंबर में दे दे, बट ये वाला क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाले ज़्यादातर 2 नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करवा रहा है एफ साइन x/2, ठीक, ये दे रहा है, ठीक, और सिद्ध करवा रहा है आपसे साइन x। क्या सिद्ध करवा रहा है, साइन x। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो वही सिंपल सा क्या करोगे, इसमें रख दोगे, ठीक है। तो फिर आगे आपका जो भी मान आएगा वो आपका निकल कर आएगा, देखिएगा। एफ सॉल्व करेंगे यहाँ से, x साइन x/2, ठीक, यहाँ पर 2 लगाया गुणा साइन x की जगह पर मान रख दिया 2 और अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर x/2, ठीक, सिंपल सा हो गया। अब सिंपल सा आगे क्या करोगे आप, तो सिंपल सा करोगे, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर x/2 किसका कैसे होता है, तो आपका कॉस होता है ना, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक, कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका x/2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा कॉस है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम करेंगे 2 साइन x/2 कॉस लगाया, कॉस आ गया, कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। ये स्क्वायर है आपका, 2x नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो आपका यहाँ पर cos x बाहर निकल के आएगा, 2 cos x/2 निकल कर आएगा, 2 साइन x/2 और ये क्या है जाएगा cos x/2, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। फिर आपके यहाँ पर आपको पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ये हमें पता है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता हैं, वही आपके छोटे मोटे फॉर्मूले हमने बहुत ही डिस्कशन करे हैं आपके साथ, जितने भी लेक्चर लगाए हैं तो आपको बताए हैं फॉर्मूला। अगर आपने तैयार कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप बताइए 2 साइन ए, इसको मान ये चलो x/2 है, इसको कहने में नहीं आ रहा तो थीटा मान लो, इसको भी थीटा सेम है ना, थीटा मान ले सेम है x/2 तो 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, तो आपका क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा करोगे, यहाँ पर सिंपल सा करोगे आप, तो ये किसका मान हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया साइन 2x/2 साइन 2x/2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो आपका सिंपल सा मान आपका आ गया साइन x आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, साइन x आ गया। तो बस यही सिंपल सा आपकी ट्रिक लगानी है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला, आपको आंसर टपक के आ जाएगा। तो मैं कि इसको भी क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ आया होगा। बस फंक्शन में कुछ नहीं है, बस ट्रिक ही क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगा, जिसका मान दे रहा है वो रख दीजिए और आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो बस ये हो गया। अब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आपका 2007 में, 2018 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जल्दी से 2019 में भी पूछा गया है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस छोटे मोटे यही क्वेश्चन हैं, आपको बार बार यही लगाने हैं, ठीक, तो लगाने हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है, आपको f(x) का मान दे रहा है 1 - के x और 1 + के x, तो सिद्ध करो f और f फंक्शन डबल फंक्शन दिया है और cos थीटा दिया है, और सिद्ध करवा के क्या कह रहा है cos थीटा। तो सिंपल सा हम करेंगे, पहले फंक्शन में x की जगह पर हम क्या रखेंगे, आपका सिंपल सा इसको फंक्शन ले लीजिए, हम लेते हैं सिर्फ ये वाला फंक्शन, ठीक है, अभी ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए, पहले कौन सा फंक्शन लेना है, अंदर वाला फंक्शन, वही कंडीशन आ गई, हमने बताया था आपको, जो आपका x दिया रहेगा तो आपकी कंडीशन बनेगी, आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है, ये वाला फंक्शन लेना है, फिर उसके बाद इसका आंसर आए तब उसके वाले इस फंक्शन में रखना है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। आप जल्दी से इस कंडीशन को नोट कर लीजिए, वैसे तो नोट करवा दिया है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे होगा, f सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, सॉल्व f cos थीटा, सिंपल सा लिया है, अभी कंडीशन कौन सी ली है समझते रहना, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा लगा दिया, वही क्वेश्चन बना, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उसका आंसर आया था tan² θ/2 आया था, ठीक है। तो मैं सिंपल सा जल्दी से आपको बता देता हूँ, 1 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका हो जाएगा 2 sin² θ/2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 + के, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos² θ/2 हो जाएगा -1। तो सिंपल से आपका ये कट पिट के आएगा आंसर, ये भी कट जाएगा, आपका 1 अंदर गुणा होगा, तो आपका tan² θ/2 मान निकल कर आया, किसका f cos थीटा का। अब यहाँ पर फंक्शन दे रहा है, अब यहाँ पर क्या फंक्शन दे रहा है आप देखिएगा, cos थीटा दे रहा है ना, ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है। अब मान किसका निकल कर आया यहाँ पर tan² θ/2 का, ठीक, tan² θ/2 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, f फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे tan² θ/2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, सिंपल सा यही क्वेश्चन हो गया। तो फंक्शन की जगह पे x की जगह पर अब क्या रखोगे, tan² θ/2 रखोगे, सिंपल सा आपको पता चल गया। अब क्या करोगे, आगे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व कराऊं कि आप कर लोगे, चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेयर कर दूँ, चलो मैं रेयर बाद में करूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर लगाओगे आप 1 माइनस tan लगा दिया x की जगह पर, tan² θ/2 अपॉन 1 + के tan² θ/2, ठीक है भैया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा आप इसको साइन और कॉस में तोड़ लीजिए, बस कुछ मत करिए, साइन और कॉस में तोड़ लीजिए, तो आपका ये ऊपर बचे टूटेगा sin θ/2 अपॉन cos² θ/2, नीचे क्या होगा आपका 1 + के, ऐसे ही ये होगा sin² θ/2 अपॉन cos² θ/2, ठीक है। ये क्या होगा, आपका कैंची का गुणा हो जाएगा और आपका cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा आपका, सिंपल से यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cos² θ/2 हो जाएगा माइनस sin² θ/2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos²
θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2। अब सर ये बताइए आपने ये क्या कर दिया, हम का कॉस कहाँ गया, तो भैया कॉस आपके यहाँ पर कैंसिल गुणा किया, यहाँ पर कैंसिल गुणा, तो ये कॉस नीचे बचेगा ना, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर θ/2 साइन स्क्वायर θ/2, हमने अभी बताया था कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा साइन जहाँ पर प्लस है, अगर हम इसको ये कंडीशन बना दें साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर कोण बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, तो हमने आखिरकार प्रूफ कर लिया, कॉस थीटा आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं तुम्हें करना है, आप इसी टाइप के क्वेश्चनों को हल करिएगा। तो बस से आपका यही फंक्शन समाप्त होता है। तो वीडियो अगर कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएं, और आपको इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को ये होता है कि फंक्शन हमें समझ में नहीं आ, फंक्शन क्या है, फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो उनके 2 से 3 नंबर 100% मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें देख लेना। प्रत्येक सेट में आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए आप इस चैप्टर को जो फंक्शन है इसके ज़्यादा नहीं, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया, जितने भी आपको जो मैंने कराया है अभी जो आपको मैंने कराया, इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लें, 2-4 क्वेश्चन लगा के देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करते जाएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। बस इतना छोटा सा काम हमारे लिए करें। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।